एक बार फिर से आपके लिए आ गया हूँ मैं बायोलॉजी क्वेश्चंस को लेकर के। तो आपका एग्ज़ाम बेहतर हो और आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छी से हो जाए, इसके लिए फिर से आपके सामने है दिलीप सर बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन है, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आप कमेंट करके दीजिए, मैं बता दूं एंथोलॉजी। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आ चुका है दूसरा क्वेश्चन, बताइए फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर आपने पढ़ा है और आपको आंसर आ रहा है तो देर मत कीजिए, अभी और इसी वक्त कमेंट करके आप अपना आंसर दीजिए और तैयारी कीजिए। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है पोमोजॉजी, सॉरी इसके लिए। पोमोलॉजी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप अपना आंसर कमेंट करके देते रहिए किसी भी प्रश्न का आंसर। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए, उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, टिश्यू, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर आंसर आपको आ रहा है तो आप अपना आंसर कमेंट करके दीजिए। चलिए अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा, अब मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा सी, हिस्टोलॉजी। जी हाँ, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग कमेंट करके अपना जवाब देते रहिए। तो आ चुका है अगला क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके दीजिए, ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे है। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, आप मिला लीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। राइट ऑप्शन होगा डी, साइटोलॉजी। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इस तरह से जुड़ के रहते हैं हमसे तो। और कमेंट करना नहीं भूले, आप कमेंट करके आंसर जरूर देते रहिए। तो उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है। अब आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम। जी हाँ, हम लोगों का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन आपको दिया गया है, राइट आंसर क्या लगता है? आप अपना आंसर दीजिए। चलिए फिलहाल मैं आपको आंसर बताता चलूँगा। राइट आंसर होगा होमो सेपियंस, ए। राइट आंसर होगा होमो सेपियंस, ऑप्शन ए। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। इस बात को आप याद रखेंगे और वीडियो को आप पॉज कर करके चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का ये रहा स्क्रीन पे, परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? ओफो, इसमें तो आंसर आया ही नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा परागन। ऑप्शंस लिखने में गड़बड़ी हो गई। तो परागकोश का परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? बताइए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए फटाफट। मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? आप जल्दी से बताइए। चलिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा 46, क्योंकि 23 जोड़ा होता है और इस 23 जोड़े को संख्या में बदलेंगे तो 46 होगा। राइट आंसर होगा बी, 46। ओके, आप अपना आंसर कमेंट करके देते रहिए, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। आ गया स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। चलिए तो हम लोगों ने देखा कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी, क्योंकि टोटल 23 जोड़ा होता है और 23 जोड़ा को संख्या में बदलेंगे तो वो आ जाएगा 46। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या हो गई 46। तैयार रहिए अगले क्वेश्चन के लिए जो कि आपके स्क्रीन पे आने वाला है। अगला क्वेश्चन आप रेडी रहिए, वो हमारा 8वां क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो 8वां क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है? ऑप्शंस में आपके सामने मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इसमें कौन सा है जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है? क्या लगता है आपको? ओके फाइन, चलिए मैं बता दूं, राइट आंसर होगा ए, पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है ए, पैरोटिड। आप भी कमेंट करके जवाब देते रहिए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, जल तथा थल दोनों में रहने वाले हैं। नीचे लिखे 4 प्रकार के जीव है, आपको बताना है कौन सा जीव जल तथा थल दोनों में समान रूप से रहते हैं।
ऑप्शन तो आपने देख ही लिया होगा और आप कमेंट भी कर चुके होंगे कि सही आंसर क्या है। चलिए मैं अब आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डी, उभयचर। जी हाँ, उभयचर जैसे कि मेढक जल और थल दोनों में समान रूप से रह पाते हैं, इसलिए इनको हम उभयचर कहते हैं। ऐसे जीव जो जल थल दोनों में रह जाते हैं उभयचर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन रहा 10वां नंबर। जी हाँ, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। जी हाँ, फादर ऑफ बॉटनी, बताना है आपको कौन है वनस्पति विज्ञान के जनक, इनमें से कौन है? अरस्तु साहब है, डार्विन साहब है, या लेमार्क साहब है, या थियोफ्रास्टस? चलिए आपने सोच लिया होगा। अब मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डी, थियोफ्रास्टस। जी हाँ, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रास्टस साहब। अगला क्वेश्चन, जीवन के अध्ययन को कहते हैं। जी हाँ, जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोलॉजी, या नेफ्रोलॉजी? चलिए बताइए आपको क्या लगता है। चलिए तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जी हाँ, जीवन के अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहते हैं, यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहते हैं। रेडी रहिए, स्क्रीन पे आ चुका है अगला क्वेश्चन 12 नंबर। किडनी के अध्ययन को कहते हैं। जी हाँ, स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। चलिए ओके फाइन, मैं बता दूं नेफ्रोलॉजी। राइट आंसर होगा डी, नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, याद रखना है आपको। और नेफ्रॉन के भी अध्ययन को नेफ्रोलॉजी ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे 13 नंबर। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि है, कंफ्यूज मत होइए, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो था लार ग्रंथि, पैरोटिड। अब है मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन सामने है, जल्दी बताइए। वृक्क, फेफड़ा, एड्रिनल, या यकृत? चलिए मैं बता दूं, राइट ऑप्शन होगा डी, मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यानी कि ऑप्शन होगा हमारा सही डी, यकृत। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए, स्क्रीन पे आ जाएगा। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। सबसे तेज दिल धड़कता है, धक धक करने लगा। बताइए सबसे तेज दिल धड़कता है किसका? सबसे तेज चूहा, हाथी, मानव, छिपकली। धड़कने तेज हो जाती है जब हम ऐसे क्वेश्चन को सुनते हैं। बहरहाल चलिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए है, चूहा। जी हाँ, चूहा साहब का दिल सबसे तेज धड़कता है। सबसे तेज दिल धड़कता है चूहा का राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन टेक्सोनॉमी के जनक है। जी हाँ, टेक्सोनॉमी जिसके तहत हम जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। तो टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? बेंथम साहब है, हुकर साहब है, या लिनियस, या जॉन रे? फाइन, राइट ऑप्शन होगा सी, लिनियस। जी हाँ, टेक्सोनॉमी के जनक है लिनियस साहब। जी हाँ, टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस साहब है। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप रेडी रहिए अगले क्वेश्चन के लिए। ये रहा स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। पौधों में कोशिका भित्ति बनी होती है। जी हाँ, पौधों में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? ऑप्शन दिख ही रहा है आपको, झट से आप कमेंट बॉक्स में जाइए और पट से कमेंट कीजिए कि सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता दूं, राइट ऑप्शन होगा बी, सेलुलोज। जी हाँ, पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। राइट ऑप्शन होगा बी। और एकदम नजर तेज रखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है 17 नंबर। मानव में कोशिका झिल्ली बनी होती है। जी हाँ, मानव में कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? हम लोगों में कोशिका झिल्ली क्या चीज की बनी होती है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, प्रोटीन। जी हाँ, मानव में कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। राइट आंसर होगा ए, प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रेडी रहिए आप लोग। 18वां क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है स्क्रीन पे, ये रहा इसी के साथ। किसके कारण रक्त लाल होता है? जी हाँ, आवर ब्लड इज रेड। बताइए हमारा रक्त किसके कारण लाल होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, लार, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। ओके फाइन, मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी, हीमोग्लोबिन। जी हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, किसके कारण पौधों का रंग हरा होता है? जी हाँ, इससे पहले तो खून का पूछा गया था, अब आपके सामने है पौधों का रंग हरा किसके वजह से होता है।
देखिए ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। जी हाँ, क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। जी हाँ, क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रेडी रहिए आप। 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, धमाकेदार क्वेश्चंस। ये रहा, 20 मृत कोशिका की खोज किसने की थी? जी हाँ, हु डिस्कवर्ड डेड सेल? मृत कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, अल्टमैन या अरस्तु। चलिए मैं बता दूं आपको कि राइट आंसर होगा इसका रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने की थी, तो राइट आंसर इसका होगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और तैयारी करते रहिए, लेकिन कमेंट करना नहीं भूलिए। आ गया है 21 नंबर क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज किसने की है? जी हाँ, हु डिस्कवर्ड लाइव सेल? इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था डेड सेल, अब आ गया लाइव सेल यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा ए, ल्यूवेनहॉक। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए, ल्यूवेनहॉक। लेकिन मृत कोशिका की बात चलेगी तो रॉबर्ट हुक साहब ने इसकी खोज की थी और जीवित कोशिका की ल्यूवेनहॉक साहब ने। माइंड में रखना है इन चीज़ों को और एग्जाम की अच्छी से तैयारी करना है। चलिए 22वां क्वेश्चन है स्क्रीन पे, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? जी हाँ, बहुत गजब गजब का क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, अल्टमैन, अरस्तु। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके फाइन, मैं बता दूं राइट आंसर होगा सी, अल्टमैन। जी हाँ, अल्टमैन साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। राइट आंसर होगा सी, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन साहब ने की थी। चूकना नहीं है इस बार बायोलॉजी की तैयारी से। चलिए 23वां क्वेश्चन, पुरुष में रक्त होता है, बताइए पुरुष में कितना रक्त होता है? बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुष में रक्त कितना होता है? जल्दी बताइए फटाफट। 5 लीटर, 5.5 लीटर, 4 लीटर या 7 लीटर? ओके फाइन, राइट आंसर होगा बी, पुरुष में रक्त होता है 5.5 लीटर, 5.5 लीटर। राइट आंसर होगा बी, पुरुष में रक्त 5.5 लीटर होता है, 5.5। रेडी रहिए अगला क्वेश्चन के लिए। ये रहा, महिला में रक्त कितना होता है? जी हाँ, पुरुष को बता दिया तो अब महिला के में क्यों ना बताएं। चलिए अब बताइए महिला में रक्त कितना होता है? ऑप्शन स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए मैं बता दूं, राइट आंसर होगा ए, 5 लीटर। जी हाँ, महिला में रक्त औसतन 5 लीटर पाया जाता है। राइट आंसर होगा ए, 5 लीटर। रेडी रहिए अगला और अंतिम क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 25 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी दीवार को कहते हैं, बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी दीवार को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, क्रिस्टी, मेम्ब्रेन, दृष्टि या सृष्टि। चलिए फाइन, मैं बता दूं राइट आंसर होगा ए, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी दीवार को कहते हैं क्रिस्टी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ 25 क्वेश्चन के बाद, फिर अगला 26 से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको तैयारी करते रहना, हमसे जुड़े रहता है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। लाइक सब्सक्राइब करने शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका फ़ायदा हो जाए।